मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक गुरु या एक ज्योतिषी या एक ज्ञानी पुरुष की महत्ता एक कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत समय पहले की ये बात है। एक संत महात्मा थे जो अत्यंत पहुँचे हुए और भगवान का साक्षात्कार कर चुके थे। वे जंगलों में भ्रमण करते रहते थे। एक दिन वे एक ऐसे राज्य में पहुँचे जिसका राजा बहुत धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय था। संत को देखकर राजा ने उनका सत्कार किया और उनसे कुछ दिन अपने महल में ठहरने का आग्रह किया। उसी समय राजा की पत्नी यानी रानी गर्भवती थी। संयोग से उसी दिन रानी ने पुत्र का जन्म दिया। नियति के अनुसार विधाता भाग्य लिखने वाला देव वहाँ भाग्य लिखने आए। महात्मा जी ने विधाता से निवेदन किया, कृपया इस बालक का भाग्य बताएं। विधाता ने कहा, जब राजकुमार 20 वर्ष का होगा तभी इसका विवाह होगा। विवाह के तुरंत बाद राज्य पर पड़ोसी राजा आक्रमण करेगा और राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा और रानी को अपना राजपाट छोड़कर जंगल में भागना पड़ेगा। वे वहाँ एक छोटी सी कुटिया बनाकर जीवन बिताएंगे। उनके पास केवल एक छोटा घोड़ा यानी टट्टू होगा। जीविका चलाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ काटकर आसपास के नगरों में बेचेंगे। बहुत कष्ट भोगेगा किंतु किसी प्रकार जीवन चलता रहेगा। यह सुनकर महात्मा बहुत दुखी हुए, किंतु उन्होंने ठान लिया कि कुछ उपाय जरूर करेंगे। वे वापस जंगल में चले गए। 20 साल बीत गए। महात्मा जब पुनः उसी राज्य में आए तो देखा कि विधाता की कही हुई सारी बातें सत्य हो चुकी थी। राज्य पर आक्रमण हुआ था। राजा रानी सब कुछ खोकर जंगल में कुटिया बनाकर रह रहे थे। महात्मा उनके कुटिया पर पहुँचे और कहा, मैं कुछ दिनों तक यहाँ रहना चाहता हूँ। युवराज ने विनम्रता से सहमति दी और कहा, मैं गरीब हूँ, लेकिन गुरुदेव मैं लकड़ियाँ बेचकर भोजन लाता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके लिए भी भोजन लाऊंगा। महात्मा ने प्रसन्न होकर कहा, आज लकड़ियाँ बेचने मत जाना, इसके बजाय शहर जाओ और यह टट्टू छोटा घोड़ा बेचकर उसका धन और सामग्री लेकर आओ। युवराज ने आश्चर्य से कहा, हे गुरुदेव, अगर टट्टू बेच दूंगा तो लकड़ियाँ कैसे ले जाऊंगा? हमारी जीविका रुक जाएगी। महात्मा ने हंसकर कहा, मुझ पर विश्वास रखो, प्रभु कृपा से सब ठीक हो जाएगा। युवराज ने महात्मा की बात मानकर टट्टू बेच दिया। आश्चर्य की बात ये हुई कि उसे बहुत अच्छे दाम भी मिले और वह ढेर सारा सामान वह पैसा लेकर वापस आया। रात को सब सो गए। तब युवराज चिंतित था, कल गुजारा कैसे होगा। तभी क्या हुआ, हर दिन की तरह वही टट्टू फिर से आ गया। दरअसल विधाता को हर दिन भाग्य के अनुसार वह टट्टू भेजना पड़ता था। युवराज ने उसको फिर से बेचा और पुनः धन प्राप्ति की। यह क्रम चलता रहा। अंततः स्वयं विधाता महात्मा के पास आए और बोले, हे महात्मा, इस व्यक्ति के भाग्य में केवल दुख ही लिखा था, लेकिन आपकी कृपा से इसे सुख और धन मिल रहा है। बताइए ऐसा कैसे? महात्मा मुस्कुरा कर बोले, मैंने आपके लिए भाग्य में अपनी तपस्या मैंने आपके लिखे भाग्य में अपनी तपस्या और संकल्प ज्ञान जोड़ दिया है। मैं चाहता हूँ कि यह फिर से राजा बने। विधाता ने प्रसन्न होकर कहा, महात्मा जी, आपकी करुणा और प्रयास अद्भुत है। आपकी इच्छा स्वीकार करता हूँ। यह फिर से राजा बनेगा और अपना राज्य वापस पाएगा। इस प्रकार महात्मा की कृपा से और प्रयासों वे राजकुमार पुनः राजा बन गया। इसमें शिक्षा ये मिली, अगर किसी को सही ज्योतिषी, सही गुरु
या सच्चा ज्ञानी मिल जाए तो भाग्य की विपरीत दिशा भी बदली जा सकती है। जय सिया राम।